सियासत में सब्र सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन जब हर चुनाव में हार मिले तो ये सब्र एक ना एक दिन टूट जाता है। अखिलेश यादव पिछले कई चुनाव में भाजपा के हाथों मात खा चुके हैं। हर चुनाव में उनकी गठबंधन नीति फेल साबित हुई है और अब भाजपा को हराने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो सियासत के केंद्र बिंदु में है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो धर्म के मुद्दे पर ही भाजपा को टक्कर देंगे। इसकी पहली तस्वीर सीतापुर के नैमिष धाम से सामने आई। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा, समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। गले में भगवान का चोला, माथे पर तिलक और हाथ में आरती। ये बदला हुआ समाजवाद है, ये बदली हुई राजनीति है और ये बदला हुआ सियासी माहौल है। वरना क्या जरूरत थी अखिलेश यादव को नैमिष धाम जाने की, हवन पूजन करने की, साधु संतों का आशीर्वाद लेने की और सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आगे बढ़ने की। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता सॉफ्ट हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। ये सॉफ्ट वाला मामला चलने वाला नहीं है। यानी अखिलेश यादव खुलकर भाजपा की उस पिच पर उतर आए हैं जहां से भाजपा चुनाव दर चुनाव अपना विजय रथ बढ़ाती जा रही। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी ठान लिया है कि अगर भाजपा को हराना है तो उसकी लाइन पर ही आकर खेलना होगा। हालांकि इसमें जीत की गुंजाइश कितनी है ये कहना मुश्किल है। आज राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में और धर्म को नहीं बल्कि अधर्म कर रही है, और राजनीति में डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि राजनीति में हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। धर्म हमारी आस्था है, आस्था है तो हमारी आस्था है ईश्वर पर, हमारी आस्था है पूजा पर। हम ईश्वर को मानते हैं, पूजा पद्धति को मानते हैं। भाजपा का जो हिंदुत्व है वो जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करके भाजपा की तरफ ला रहा है, और उसे रोकने के लिए विभिन्न दल, जो विपक्षी दल हैं, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रहे हैं। कहीं कहीं सफलता भी इसे मिलती हुई दिख रही है, कहीं नहीं भी दिख रही है। तो ये देखना होगा कि जनता समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो रुख है, इसको किस रूप में स्वीकार करें। सीतापुर में अखिलेश यादव को क्या क्या करना था ये सब कुछ पहले से ही तय था। शुक्रवार को जब वो सीतापुर के नैमिष धाम पहुंचे तो सबसे पहले चर्क तीर्थ पर आचमन करने के बाद विधि विधान से ललिता देवी मंदिर में पूजा की। नैमिष धाम में अखिलेश यादव का स्वागत बटुकों ने किया था। इसके बाद उन्होंने पुजारियों से आशीर्वाद लिया, यानी कदम कदम पर हिंदुत्व वाला संदेश, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व। समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि अपने धर्म का सभी को उपासना करने के संवैधानिक हक है और अधिकार है। इसका अगर संदेश की आप बात कर रहे हैं तो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है लोक जागरण अभियान, उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि सामाजिक न्याय से जातिगत जनगणना तक। अब दिक्कत यह है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुलायम सिंह जी के ही रास्ते पर चलें या अपना कोई और रास्ता अपनाएं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक बात कही जाती है कि माननीय अखिलेश यादव या लालू सिंह जी के जो सुपुत्र हैं वो लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनको लगता है कि बिना हिंदुओं की वोट के वो सत्ता में फिर से लौट नहीं पाएंगे। उनके जो बिखरे हुए वोट हैं, खासतौर से पिछड़ी जाति के जो वोट हैं, बैकवर्ड ओबीसी क्लास के, उनको कैसे एकजुट किया जाए। नैमिष धाम की एक एक तस्वीर का संबंध 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव से है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उन्हें लगता है कि इस तस्वीर के बिना वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अखिलेश यादव ने ये बात फिर से समझाने की कोशिश की
कि हिंदू रीति रिवाजों में उनकी श्रद्धा उतनी ही है जितनी भाजपा के नेताओं की। पुजारी जी, क्या पूजा आप लोगों ने यहाँ पर कराई अखिलेश जी? यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा चक्र तीर्थ और जो है गणेश से लेकर के सभी देवताओं का चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च शौनकम ललिताम देव देवेशम वंदे सप्त विनायकम। नैमिषारण्य में समस्त देवी देवता। भैया के पास समय नहीं था, नहीं तो पहले हम लोग महात्मा सुनाते हैं, उसके बाद में पूजन कराते हैं। तो वैदिक मंत्रों से चक्र तीर्थ की पूजा हुई। पूजन और दर्शन करना सबका अधिकार है और सबको करना चाहिए। वो भी किए हैं तो अच्छी बात है। और उसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आम आदमी जाने। नैमिष धाम के पुजारियों से अखिलेश ये वादा करके भी गए कि जब भी यूपी में उनकी सरकार आएगी तो वो नैमिष का विकास कराएंगे। लेकिन यहाँ सवाल विकास का नहीं, मंदिर का है, जिसको लेकर पहली बार सपा इस तरह फ्रंट फुट पर उतर आई है। इस स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर, इस तीर्थ स्थान पर मैं कई मौकों पर कई बार आया हूँ। आस्था के प्रति सदैव जो है उनका झुकाव रहा है। आदरणीय डिम्पल जी घर पे 9 दिन का नवरात्र करती हैं। पिताजी भी पूजा पाठ करते थे, संतों को सम्मान करते थे, लोगों से श्रद्धा रखते थे। ऐसी बात नहीं है कि श्री अखिलेश यादव जी ने पहली बार हवन पूजन किया है और हवन पूजन में सम्मिलित हुए हैं। अखिलेश के एक हाथ में धर्म की डोर है तो दूसरे हाथ में सियासत का झंडा, जिसे बुलंद करते हुए वो 24 की तरफ अपनी साइकिल दौड़ा रहे हैं। लेकिन वो अपनी साइकिल को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, इसको लेकर सियासत में कई तरह की शंकाएं हैं। कालनेमी राक्षस जो था वो ये भ्रमित करने के लिए कि हम जो है भगवान राम के भक्त हैं, तो उसने भी ऐसा प्रपंच किया था। आपने सब देखा उनके कारनामे किस तरह के रहे हैं। इस तरह बेटियों के साथ बलात्कार को समर्थन करना, कार सेवकों पर गोली चलवाना, आतंकवादियों को रिहा करना और उसके बाद ये सब करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो, अखिलेश यादव जी को धर्म जब याद आता है जब चुनाव आता है। इससे पहले ना भगवान राम का सम्मान करना, वही अखिलेश यादव जी थे जो राम भक्तों पर अयोध्या में गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने। आज 2024 का चुनाव आ रहा है तो आज उनको भगवान श्री राम याद आ रहे हैं, आज उनको धर्म याद आता है। नैमिष धाम में सपा का प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का था जो शनिवार को ही खत्म हो गया। लेकिन धर्म की धुरी से आई इन तस्वीरों ने यूपी की सियासत में जबरदस्त उबाल पैदा कर दिया है। पहला सवाल यही है कि सपा धर्म की पिच पर आकर भाजपा को कहां तक टक्कर दे पाएगी, और दूसरा सवाल ये कि क्या सपा एक बार फिर लोकसभा चुनाव को भाजपा बनाम सपा का बनाना चाहती है, जिससे बाकी विरोधी काफी पीछे छूट जाएं। देखिए, अखिलेश यादव हैं तो हिंदू ना, तो चाहे नैमिषारण्य में पूजा करें, चाहे बाबा विश्वनाथ मंदिर की पूजा करें, चाहे किसी मंदिर में पूजा करें, ये तो हम हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। तुम आग लगाओगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे तुम आग लगाओगे, हम आग बुझाएंगे। वो काम तुम्हारा था, ये काम हमारा है। तो वो अपना काम करें, भाजपा अपना काम करे, सपा अपना काम करे। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अखिलेश का नैमिष जाना, पूजा पाठ करना और हिंदुत्व के मोर्चे पर कई कदम एक साथ बढ़ाना इसी का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये नया रूप है, जिसे हिंदुत्व वाला रूप माना जा रहा है। ये बात साफ हो चुकी है कि सपा 2024 की चुनावी पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए हिंदुत्व को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। जिस धरती पर पुराणों की रचना हुई थी, जिस जगह 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उसी सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। यहाँ से आई एक एक तस्वीर और एक एक बयान चर्चा में है, क्योंकि सपा के सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में भाजपा पर असुर वाला हमला बोला, जिस पर भाजपा ने भी चुभने वाला पलटवार किया।
धर्म की धरती से जब भी सियासत की हुंकार भरी जाती है तो राजनीति अपना रास्ता बदलती हुई नजर आती है। लोकसभा की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो भाजपा को हराने के लिए सपा को किस रास्ते पर लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसकी पूरी झलक सीतापुर के नैमिष धाम से सामने आ गई, जहां समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। एक तरफ यहां से आई तस्वीरों ने कई संकेत दिए तो जुबानी हमलों ने भी भाजपा के खिलाफ सपा की रणनीति को पूरी तरह साफ कर दिया। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने इसकी शुरुआत की और भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। असुरों के विनाश के लिए एक शस्त्र का काम पड़ेगा, तो असुरों का विनाश करने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। किसको असुर मानते हैं? असुर तो बीजेपी है, यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। समाजवादी पार्टी का हर एक नेता इन दिनों भक्ति में मशगूल दिखाई दिया। शिवपाल यादव जब शुक्रवार को नैमिष धाम पहुंचे थे तो सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर गए, उसके बाद चरक तीर्थ पहुंचकर पूजा अर्चना की, और जब मीडिया के सामने आए तो रामगोपाल यादव की बात पर ही सियासी विवाद को नई दिशा दे दी। उन्होंने भी भाजपा को असुर से कम नहीं बताया। ये जो नैमिषारण्य धाम है, पवित्र धाम है, और यहाँ जब चारों धामों में होकर के जब तक यहाँ नहीं, जब तक हो लेते तब तक पूरा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं। देखिए, असुर का सीधा मतलब राक्षस से है और वो रावण की तरफ कर रहे हैं। उनका ये संकेत ये हो सकता है कि जो राम है उनकी तरफ समाजवादी पार्टी है और ये असुर हैं, यानी कि राम विरोधी हैं, ये भाजपा है। विपक्ष का बयान है ये, और सिर्फ बयान के रूप में लेना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा मायने लेना चाहिए। जब दोनों चाचा भाजपा पर असुर अटैक कर रहे हों तो अखिलेश यादव भला कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी नैमिष धाम में पूजा पाठ की और इशारों में भाजपा को असुर बता दिया। नैमिष धाम की कुछ तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की, जिसके साथ लिखा, असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी को भक्ति के मुद्दे पर ही घेरती है और नैमिष धाम से अखिलेश ने इस पर चुभने वाला पलटवार किया। जो गरीबी की चिंता न करे, बढ़ती हुई महंगाई की चिंता न करे, देश की 62% जो सबसे बड़ी आबादी है वो किसान की आबादी है। आज किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, किस संकट से किसान गुजर रहा है। अगर इनके ऊपर होते हुए अन्याय और अत्याचार को कोई राजनीतिक दल न देखे, उनके दुख से दुखी ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? देवता तो नहीं कहा जा सकता। उनके पास कोई शब्द कहने को नहीं है, तो किसी को असुर बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे, तो उनके पास शब्दों का कोष ही नहीं रहा है, तो वो कुछ भी तरीके से कह सकते हैं। इस बारे में मैं उनकी कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मानता। ये सोचने का कहीं न कहीं इनकी विचारधारा, इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीका, इनके अपने वोटर्स को प्रभावित करने का जो तौर तरीका है, कुछ न कुछ बदलाव दिख रहा है। और बदलाव क्यों दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही बात करनी होगी। हमें लगता है ये रास्ता कहीं न कहीं बदलने की एक रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का तरीका बताता है कि वो किस मुद्दे पर आकर भाजपा से युद्ध करने के मूड में है। नैमिष धाम में पूरी समाजवादी पार्टी सत्ता वाली साधना में लीन दिखी और हर क्षण ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आए जो यूपी की सियासत में वोट के लिए धर्मयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। लेकिन रामगोपाल और शिवपाल ने असुरों वाली जो बात कही और अखिलेश ने उसे आगे बढ़ाया तो बात भाजपा को चुभ गई। उनके अंदर संस्कार ही ऐसे भगवान ने दिए, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है। हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद
यदि जो व्यक्ति राष्ट्र का नहीं हो सकता, धर्म का नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने परिवार का भी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी को बचना चाहिए उनसे। ये अपनी भावना के अनुसार लोग बोलते हैं, जिसका जो स्थिति होती है वो अपने लोग बोलते हैं। जैसे राम गोपाल जी ने बोला असुर, और दूसरे कौन है, लाल यादव बोले नास। तो ये नास और असुर ये दोनों सपा ही है, दूसरा कोई नहीं है। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि उसे 24 के चुनाव से पहले क्या क्या करना है। अखिलेश जहां धर्म के मुद्दे पर टिक कर खड़े हो गए हैं, तो जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर भी भाजपा के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे। सीतापुर में भी उन्होंने लोक जन जागरण यात्रा निकाली, जो लखनऊ के रास्ते में जगह जगह रुकी और उनका स्वागत हुआ। लोकसभा चुनाव में भी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश अभी से ही जमीन पर डट गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दिशा को 360 डिग्री में घुमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2012 में जब सपा को 30% से भी कम वोट मिले थे, तब उसने प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 में जब 32% से ज्यादा वोट मिले, तब भी वो 111 सीट पर सिमट गई। यानी समाजवादी पार्टी को अगर भाजपा से आगे निकलना है तो उसे 40% वोट तक पहुंच बनानी होगी। और अखिलेश का ये लक्ष्य तभी अंजाम तक पहुंच पाएगा जब वो हिंदुत्व पर सवार होकर भाजपा से मुकाबला करें। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए ये भी जरूरी है कि वो अयोध्या पॉलिटिक्स पर भाजपा को जवाब दे सके। और शायद यही वजह है कि अखिलेश खुलकर इस दंगल में उतर आए। क्या अखिलेश की ये रणनीति अयोध्या पॉलिटिक्स की काट है? क्या सार्वजनिक मंच पर पूजा पाठ करने से, हवन कुंड में आहुति डालने से, हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंदिर मंदिर दर्शन करने से समाजवादी पार्टी पर लगे वो आरोप मिट जाएंगे जो भाजपा अक्सर उठाती रहती है? भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु रामलला का मंदिर बनाने के लिए सर्वस्व निछावर पर लगा दिया। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर जिस ढंग से गोलियां चलाई थी, अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया था, बहुत ही दुखद है। इन्हें देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। अब ये बयान उनका बड़ा हास्यास्पद है, सब लोग जानते हैं इसे। समाजवादी पार्टी का बयान निश्चित रूप से उनकी कुंठा और जो उन्होंने पाप किए हैं उनको के प्रति पश्चाताप दिखाता है। उनकी सरकार के कार्यकाल में आपने देखा हो किस प्रकार से 90 में अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार उन्होंने किया। यानी सपा और भाजपा के बीच जब जब जुबानी वार पलटवार होगा, तब तब अयोध्या कांड का जिक्र जरूर आएगा और तब तब सपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ेगी, जैसे अभी देनी पड़ती है। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे, न राम विरोधी थे, न हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं। तो प्रचार लोग करते हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी उहापोह की स्थिति में है कि वो जाए किस तरफ, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो उनके वरिष्ठ नेताओं ने जिस ढंग से रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी की है, तुलसीदास को लेकर बयानबाजी की है, वो बिल्कुल उल्टा दिखता था। वो लगता था कि जैसे वो बिल्कुल राम मंदिर के मुद्दे पे भी या हिंदुत्व के मुद्दे पे भी सीधे सीधे भाजपा से टकराने के मूड में है। अयोध्या का मुद्दा सपा की सबसे कमजोर नस मानी जाती है, जिसे भाजपा वक्त वक्त पर दबाती रहती है। और अब कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा कि सपा को मुस्लिम वोट से ज्यादा हिंदू वोट की चिंता है। तभी तो खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं और अयोध्या वाली पॉलिटिक्स को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। कि हम तो मन को मंदिर मानते हैं और पूजा हमारी पद्धति है, आस्था हमारा धर्म है। और हमारे नेता में तो ईमानदारी, सच्चाई कूट कूट के भरी अखिलेश यादव जी में। और बीजेपी इसी बात से तो परेशान है कि देखिए, सच्चाई तो एक न एक दिन आती है। आज मैं झूठ बोलूँगा, कल मैं झूठ बोलूँगा, परसों तो आप मुझे जान जाएंगे। तो मुझे समाज की हे दृष्टि से गुजरना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि सभी धर्म को, अपने धर्म की उपासना करने का सभी को, इस देश में सभी को संवैधानिक हक है। आप वो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, उसका आप प्रभाव पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का साफ सवाल है
कि अगर सबका आप साथ, सबका विकास और सबके समृद्धि का रास्ता चाहते हैं तो जातिगत जनगणना हो। वही सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अगर उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया है तो बहुत सोच विचार के सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया गया होगा। राम मंदिर का विरोध करना एक अलग बात है और आस्तिक होना एक अलग बात है। ये लोग आस्तिक तो हैं, नास्तिक तो कभी नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि ये कृष्ण के वंशज अपने को मानते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण धाम की बात करते हैं और राम के विरोधी कभी नहीं रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा कि क्या सपा के इस राजनीतिक प्रयोग से मुस्लिम मतदाता छिटक तो नहीं जाएंगे? अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या हासिल होगा और क्या अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए अपनी पार्टी को सियासी मजबूती दे सकेंगे? बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, विकास पे बात करिए, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत हुआ। अब जनता जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, आपके बहकावे में नहीं आने वाला है। विकास पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे चुनाव होगा। अपना कर्तव्य करें, ज़्यादा अच्छा होगा। पूजा पाठ करें और अपने विचार, शुद्ध विचार रखें। भाजपा के संबंध में जो बोलते हैं, राम मंदिर के संबंध बोलते हैं, जितना लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, जय श्री राम के नारा लगाते हैं, केवल वही लोग यदि भाजपा को वोट देते हैं तो ये निश्चित है पूर्ण बहुमत से 24 में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 32% से ज्यादा रिकॉर्ड वोट हासिल हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सूबे के मुस्लिम वोटर्स में से 80% से ज्यादा वोट सपा को मिले। हालांकि ये वोट भाजपा को सत्ता में लौटने से रोक नहीं सके। ऐसे में सपा की कोशिश लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को एक मंच पर लाकर 40 से 45% वोट हासिल करने की है। इसके अलावा अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सपा को मुस्लिम परस्त वाली छवि से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए 2017 के चुनाव के बाद से ही वो लगातार कोशिश कर रहे। हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। हार्ट की छवि की वजह से तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निकाला है, उत्तर प्रदेश से बाहर किया है। आदरणीय योगी सरकार के साथ गई है और वो कौन से हार्ड होने की बात कर रहे हैं? जितने हार्ड थे उनके पास में, तो हार्ड कोड क्रिमिनल को लेकर चलने वाली पार्टी, तो तभी तो वो अभी अपने कार्यकर्ताओं को आज भी वही ज्ञान दे रहे हैं कि हमें हार्ड होना पड़ेगा। देखिए, भाजपा की इसी साजिश को विपक्षी दलों को नाकाम करना है, क्योंकि भाजपा अपने को सिद्ध करना चाहती है कि हिंदू और हिंदू धर्म मात्र भाजपा का है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर या भगवान राम किसी के एक के नहीं हैं, भगवान राम सबके हैं। जो उनको सम्मान देगा उन सब के हैं वो। अब अगर सपा को अब याद आ रही है तो ये देखने की जरूरत है कि अब क्यों याद आ रही। दरअसल अखिलेश यादव पर हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में अखिलेश ये जान चुके हैं कि सपा के परंपरागत MY समीकरण के सहारे भाजपा को नहीं हराया जा सकता, और वो भी तब जब देश की सियासत का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व पर सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अखिलेश पिछले 3 चुनाव में 3 नए प्रयोग कर चुके हैं और इस बार के चुनाव में वो एक नया प्रयोग करने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का भक्ति पथ की तरफ बढ़ना कई वजहों से खास है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर की ही होगी और अखिलेश ने अभी से ही इस मुद्दे पर भाजपा को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। 2024 का चुनाव जैसे ही मुहाने पर खड़ा होगा, राम मंदिर की चर्चा हर रोज सुनाई देगी, क्योंकि चुनाव से कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन होना है। यानी एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ हिंदुत्व की छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तीसरी तरफ विकास का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन्हीं तीनों मोर्चों से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को टक्कर लेनी है। मंदिर आंदोलन को जो था वो समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी बने बसपा ने और सपा ने रोक दिया था, और ख़ास तौर पे जो समाजवाद का था,
जो जातीय ध्रुवीकरण था, जो समीकरण था, उसके आधार पे भाजपा को लंबे समय तक रोके रखने में सफल रही। लेकिन 2014 के बाद जिस ढंग से हिंदुत्व का उभार हुआ है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस ढंग से भाजपा हिंदुत्व पे बिल्कुल अग्रसर, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, उससे हिंदू एकजुट होते जा रहे हैं भाजपा की तरफ। अखिलेश यादव अब तक हर चीज करके देख चुके हैं। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 में बसपा के साथ खड़े हुए और 2022 में छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा, लेकिन हर बार वो नाकाम हुए। और अब सामने 24 की परीक्षा है, जिसे पास करने के लिए समाजवादी पार्टी ने धर्म युद्ध का रास्ता चुना है। जिस रास्ते चल रहे थे उस रास्ते को बदल के उस रास्ते पर जाना है, क्योंकि जो 2024 में जैसा दिख रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है कि 24 जनवरी तक तैयार हो जाएगा मंदिर, और उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। उस समय इस देश में भारतीय जनता पार्टी पूरे अभियान के साथ ये पूरे देश में फैलाएगी कि जिस राम मंदिर का निर्माण किसी कार्यकाल में नहीं हो पाया, कांग्रेस नहीं होने दी, समाजवादी पार्टी उसकी विरोध में रही है, उनके जितने भी उनके विरोधी दल रहे हैं सब इस बात के विरोधी रहे कि श्री राम मंदिर न बने, अदालत से लेकर के बयानबाजी तक। ये बात हर कोई जानता है कि 2014 के बाद से देश का सियासी माहौल बदला है। 2014 के बाद से जिस तरह हिंदू वोट पर सवार होकर भाजपा की पकड़ मजबूत होती गई, उससे अखिलेश को मंदिर और प्रतीकों की राजनीति करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस तरह सपा अपने सियासी एजेंडे पर भाजपा को लाने के बजाय खुद भाजपा की बिछाई सियासी बिसात पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।